चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में कैसी व्यवस्थाएं हैं उनको जांचने के लिए, परखने के लिए, खासतौर पर वो जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। चिकित्सा मंत्री अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। चूंकि महामारी के इस दौर में बेहद जरूरी है अस्पतालों की व्यवस्था को सही से रखना, और ऐसे में अस्पतालों में क्या व्यवस्था है उसके लिए जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए चिकित्सा मंत्री यहां पहुंचे हैं, जानकारी लेते हुए कि किस तरह से बेहतर इलाज दिया जा सकता है और अभी जो मरीज भर्ती है उन्हें दिया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ से बात करते हुए, जानकारी लेते हुए, और साथ में डॉक्टर सुधीर भंडारी भी हैं, उनसे भी वो जानकारी ले रहे हैं अस्पताल में कैसी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर। चूंकि महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि हम हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं समुचित तरीके से रखें। ऐसे में खासतौर पर चिकित्सा मंत्री जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाओं को जांचने परखने के लिए पहुंचे, डॉक्टर सुधीर भंडारी से जानकारी लेते हुए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेके लोन अस्पताल में कैसी व्यवस्थाएं हैं महामारी के इस दौर में, उसको परखने के लिए खासतौर पर चिकित्सा मंत्री यहां पहुंचे हैं। वहां मौजूद स्टाफ से जानकारी लेते हुए, जिस तरह से लगातार बार बार राज्य सरकार खासतौर पर इस महामारी के समय में ये ध्यान दे रही है कि अस्पतालों में कोई कमी ना आए, ना मेडिसिन की कमी आए, किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ ना गंवाना पड़े। इसीलिए सरकार बेहद सजग है। समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण कर ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और इसी के चलते चिकित्सा मंत्री जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हुए कि कैसे व्यवस्थाएं इस वक्त अस्पतालों में मौजूद है और किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं आगे के लिए की जा सकती है। चूंकि राज्य सरकार तीसरी वेव के संभावना के चलते उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रही है, और इसी के चलते आज योग दिवस के दिन चिकित्सा मंत्री पहुंचे हैं जेके लोन अस्पताल। कैसी व्यवस्थाएं हैं उनको ग्राउंड पर जांचने के लिए चिकित्सा मंत्री खुद पहुंचे हैं। वहां मौजूद स्टाफ से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त जेके लोन अस्पताल में है और क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार महामारी के इस दौर में तीसरी वेव से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। कल भी ओपन वीसी की गई और ओपन वीसी के मंच पर खासतौर पर यही जिक्र किया गया कि वैक्सीनेट के साथ ये भी जरूरी है कि हम तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। खासतौर पर अस्पतालों में व्यवस्थाएं इस तरह से रखें कि अगर कोई भी महामारी के इस दौर में संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो उसे निपटने के लिए पहले से तैयारी की जा सके। इसी के चलते चिकित्सा मंत्री जेके लोन अस्पताल पहुंचे, वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों से जानकारी ले रहे हैं कि इस वक्त जेके लोन अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं और महामारी के इस दौर में क्या हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो बेहतर सुविधा आगे के लिए दी जा सकती है। सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी तक क्या कुछ जायजा लिया है चिकित्सा मंत्री ने? देखिए ज्योति, जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव से राजस्थान जीत चुका है, लेकिन अब तीसरी वेव की जो आशंका जताई जा रही है, उस आशंका को देखते हुए सरकारी सिस्टम का हर कोना जो मुस्तैद है, हर व्यवस्था मुस्तैद है, को देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज दौरा किया है। एसएमएस का जो अटैच अस्पताल है, जेके लोन अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का,
जो कि बच्चों का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ देख रहे हैं किस तरह से कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो है वो कैसे यहाँ बनाया जाएगा, किस तरह से आईसीयू फैसिलिटियाँ डेवलप की जा रही है, कैसे नई आईसीयू विंग जो है वो कैसे तैयार की जा रही है, उसके साथ यहाँ जो फैकल्टी मेंबर है उनकी क्या स्थिति है, कैसे इनकी ड्यूटियाँ ओवर लगते हैं, किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट है, इन तमाम तरह की चीजों को लेकर उनके जायजा लेने के लिए फील्ड की स्थिति जो है वो देखने के लिए चिकित्सा मंत्री बिल्कुल विकास, देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में जो भी संभावनाएं हैं उसको लेकर पूर्व अनुमान के चलते क्या तैयारियां की जा रही है जयकलोन अस्पताल में? देखिए, अगर जयकलोन अस्पताल में तैयारी की बात करें तो यहाँ पर कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो है वो पूरा तैयार कर लिया गया है कि अगर जरूरत पड़े, भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा आईसीयू जो है वो नया तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा पूरा डेडिकेटेड सेटअप जो है वो तैयार किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चों में इस तरह की स्थिति बनती है जो कि संभावना जताई आई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो सेंटर है ये अपने आप में आइडियल सेंटर बनकर उभरे। इसके साथ ही दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ये कि कोविड डेडिकेटेड जो कोविड के जो मरीज आते हैं उन बच्चों को इलाज मिले, उसके साथ ही जो नॉन कोविड के पेशेंट हैं, नॉन कोविड के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को के जन्म के साथ ही कई बच्चों की तबीयत खराब होती है, कई तरह की बीमारी होती है, उसको देखते हुए उनको भी इलाज मिले, इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। कि विकास, हम तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं जो वहां चिकित्सा कर्मी मौजूद है। चिकित्सा मंत्री के साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद हैं। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी चिकित्सा मंत्री को और क्या कुछ सुझाव दिए? बिल्कुल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं सुधीर भंडारी, वो पूरा मेडिकल दे रहे हैं, पूरा जानकारी दे रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। जी बिल्कुल विकास, महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो वो अस्पताल है, जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से समुचित तरीके से हो, ताकि अगर तीसरी वेव में कोई भी खतरा दिखाई देता है तो उसे निपटने के लिए तैयारी पहले से की जाए। राज्य सरकार बेहद सजग है। कल ओपन वीसी में भी इस पर बात की गई और आज हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, चिकित्सा मंत्री अचानक से अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक वार्ड के अंदर जाकर जो मरीज हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, साथ में जो आगामी तैयारियां क्या क्या है अस्पताल की वो सभी देख रहे हैं। अस्पताल का तमाम जो स्टाफ है उनसे पूरा फीडबैक दिया जा रहा है कि आखिर हम और क्या अतिरिक्त इंतजाम कर सकते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में हम उसको निपटने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, निश्चित तौर पर जो भी तैयारी है वो राज्य सरकार कर रही है। ओपन वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने भी कल साफ कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है महामारी के इस दौर में कि धर्मगुरु राजनेता ये ना देखें कि हम अभी राजनीति करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करें, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हर किसी को इस महामारी के साथ जीना पड़ रहा है और इससे निकलना भी होगा। और चिकित्सा मंत्री भी बेहद सजग है। कल भी चिकित्सा मंत्री यही कहते हुए सुनाई दिए कि अगर उपलब्ध मात्रा में वैक्सीन हमारे पास हो तो हम 70% अगर प्रदेश की जनता को वैक्सीनेट कर दें तो बहुत हद तक उम्मीद की जा सकती है कि डेथ रेट बहुत कम होगी। और देखिए, व्यवस्थाओं को खास तौर पर परखने के लिए वो इस महामारी के दौर में अपना ध्यान ना रखते हुए जनता की सेवा करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं। चलिए सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सीधी तस्वीरें आपके सामने। राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री चूंकि बेहद सजग है इस महामारी के दौर में प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए, और इसीलिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री। जयकलोन अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा वो अस्पताल जहां बच्चों को बेहतर इलाज दिया जाता है। और चूंकि दूसरी वेव में भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो संक्रमित हुए कोरोना के चलते, और इसी के चलते तीसरी वेव के बारे में भी लगातार डॉक्टर्स के यही कह रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए चिकित्सा मंत्री खुद पहुंचे हैं जयकलोन अस्पताल का जायजा लेने के लिए, और जो वार्ड तैयार किया जा रहा है तीसरी संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए, उस वार्ड का जायजा लेने भी पहुंचे। क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ बेहतर सुविधाएं ऐसी है जो की जा सकती है, उसके बारे में भी उन्होंने वहां चिकित्सा कर्मियों से बात की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी उन्हें जानकारी दी कि अभी जयकलोन अस्पताल में किस तरह से इलाज दिया जा रहा है और आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी जुटाई।
तो अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं चिकित्सा मंत्री। ग्राउंड पर खुद पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री ये देखने के लिए कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी है। प्रदेश की जनता को बचाना इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार बेहद सजग है। समय समय पर बैठक और वीसी के माध्यम से लगातार यही बात कहते और सुनते सीएम अशोक गहलोत सुनाई देते हैं कि महामारी के दौर में हर नेता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और भले ही वो विपक्ष का नेता हो या मौजूदा सरकार का नेता हो, हर किसी को जिम्मेदारी निभानी होगी। चूंकि महामारी के इस दौर में अभी फिलहाल जरूरत है कि प्रदेश की जनता की सेवा की जाए। इसी के चलते चिकित्सा मंत्री खुद पहुंचे हैं जेके लोन अस्पताल। वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों से उन्होंने जानकारी ली कि अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी की गई है और क्या तीसरी वेव की संभावना के चलते तैयारी की गई है। उनके साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी उन्हें बताया कि क्या कुछ आगे के लिए भी तैयारी की जा सकती है, बेहतर सुविधाएं किस तरह से प्रदेश की जनता को दी जा सकती है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल में मौजूद हैं। व्यवस्थाओं को जांचने परखने के लिए खासतौर पर वो अस्पताल पहुंचे हैं। चूंकि बार बार डॉक्टर्स के माध्यम से ये बात सामने आ रही है कि तीसरी वेव में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में उसी संभावनाओं को देखते हुए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब पहली वेव आई थी उसके बाद दूसरी वेव आई तो यही गलती हुई थी। हर किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन तीसरी वेव से बचने के लिए तैयारी पहले से राज्य सरकार कर रही है। खासतौर पर अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। और क्या अस्पतालों में व्यवस्था है, इसके लिए चिकित्सा मंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे, वहां प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए आईसीयू के बेड बन रहे हैं जिनको मैं देख के आया। करीब 30 बेड नए हैं और 80 करीब फाइनेंस में हैं जिनकी स्वीकृति आना बाकी है। ऐसे कुल मिला के 200 बेड आईसीयू के यहाँ हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स भी यहाँ लग रहे हैं। रिक्वायरमेंट पर डे यहाँ पर, क्योंकि कोविड के लिए हम लोग अगर तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करती है तो करीब 600 बेड हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे यहाँ। और वो सब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उनको हम आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें करीब 300 अप्रोक्सीमेट पैनल और लगा के और सब और बेड को भी हम आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और जहाँ तक 600 बेड अगर कोविड के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम रख रहे हैं तो जो जनरेशन प्लांट है वो 600 वो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी है और 600 ही सिलेंडर बनाने की उनकी भी कैपेसिटी होगी। तो कुल मिला के ऑक्सीजन की भी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से प्लांट्स भी जनरेशन के लग रहे हैं और लिक्विड प्लांट भी। तो दोनों को मिला लेंगे हम तो करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की हमारे पास यहाँ सपोर्ट रहेगी। बाकी जब 200 क्रिटिकल बच्चे, तब भी जब 600 हम वहाँ कर देंगे कोविड के लिए, वो नीकू जिसको बोलते हैं, वो जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जारी रहेगा। और बाकी जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनको हम सिटी कॉलोनी और गनगोड़ी वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा यहाँ का प्लानिंग है। सर, वेंटिलेटर को लेकर के आपने डायरेक्शन दी है कि जो बड़ों के लिए वेंटिलेटर पहले परचेज किए गए थे उन्हीं का उपयोग इसमें किया जाए, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर बदलाव वगैरह करने की बात में सामने आई। वो तो पहले से ही डायरेक्शन जारी कर रखे हैं हमने। वो यहाँ के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हैं। ये टेक्निकल बात है एक्चुअली, और इसके बारे में चर्चा भी हुई है कि अगर मान लो उसमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना है बच्चों के यूज़ में लेने के लिए तो उसको करने की पहले से डायरेक्शन दे रखी है गवर्नमेंट ने। सर, एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासतौर पे जिनके परिजन कोविड पॉजिटिव रहा है या लक्षण आए, ऐसे बच्चों के लिए क्या निर्देश है? यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है ना, अभी हमने देखा ना वार्ड में, तो उन बच्चों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सर,
सर, आज से एक नया फेज शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का। राजस्थान की क्या पोजीशन है वैक्सीनेशन को लेके, वैक्सीनेशन सप्लाई को लेके और वेस्टेज को लेके? देखिए, मैंने कई बार कहा है ये बात कि हमको जब 50 लाख देश में डोज लगी वैक्सीन की तो राजस्थान पहला कंट्री था। जब 1 करोड़ डोज लगी तो एक दिन बाद पहले महाराष्ट्र था, उसके दूसरे दिन सेकेंड डे ही हम लोग भी नंबर 1 स्टेट्स में आ गए थे। और अब जब 2 करोड़ लगी है, 2 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल की एज ग्रुप का अलग सिस्टम था। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से इनको वैक्सीनेट करने की घोषणा की थी, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी थी। तो हमने दोनों जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनको करीब 102 करोड़ रुपए एडवांस में दिए और उन्होंने 31 मई तक हमको करीब 17,87,000 वैक्सीन दी। वो हमने 31 मई तक लगा दी। उसके बाद उनकी सप्लाई आई नहीं। उन्होंने कहा 9 जून तक देंगे, तो वो उस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन हमने बंद किया। हमारे 40 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी बाकी है एडवांस के रूप में। जैसे जैसे वो वैक्सीन, क्योंकि अब तो वो सवाल ही नहीं है, 21 तारीख आ गई आज, अब तो जो भी वैक्सीन मिलेगी किसी भी एज ग्रुप के लिए लगा सकते हैं। ये झगड़ा तब तक था जब प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की थी और 21 जून तक ही था ये। अब तो वो भी वैक्सीन अगर आती है, जो पैसा हमने एडवांस दे रखा है, तो हर एज ग्रुप के लिए लगेगी वो। तो राजस्थान में जो वैक्सीन इन्होंने हमको दी, यानी कि 2 करोड़ 8 लाख तो हमने लगाई दी, कुल वैक्सीन मिली 2 करोड़ 21 लाख। उसमें से 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। वेस्टेज हमारा पूरे कंट्री में सबसे कम है। ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई कि 11.5 लाख डोज बर्बाद हो गई या सारी वैक्सीन को हमने गड्ढे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि वेस्टेज हमारा 0.7% है। पहले जब हमने बताया था 2.8, तब ये जो कोविन और इविन सॉफ्टवेयर है, इसमें इंदराज करने में, एंट्री करने में डबल फिगर एंट्री हो गए थे। तब भी मैंने कहा था कि ये गलती होने के बाद एरर है। तब भी हमारा 2.08 था, लेकिन वो एरर करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो गया, तो अब हमारा 0.7% है। और पूरे कंट्री का मैंने उस दिन भी बताया था कि 6% वेस्टेज है। 10% जब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया था कंट्री में, भारत सरकार ने परमिट किया था, ये जानते हुए कि देश की परिस्थिति क्या है। उन्होंने खुद ने माना कि 10% वेस्टेज हो सकता है, तो वो मानते हुए उन्होंने दिया। लेकिन हमने यहाँ एक ड्रॉप भी वैक्सीन की वेस्ट नहीं होने दी। और ये जो 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें तो हमारा 0 वेस्टेज है, माइनस में है हमारा। 17,87,000 उनको मिली, हमने 18 लाख प्लस को वैक्सीन दी है। कई वाइल के अंदर 11 डोज आती है, किसी में 12 आती है। हमारे आधे से ज़्यादा जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां हमने माइनस में वैक्सीनेशन किया है, एक्सेस डोज लगाई जितनी मिली है। तो वेस्टेज का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर, 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए कई राज्य सरकारों को संघर्ष करना पड़ा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। 2 से 18 के लिए भी क्या फ्री वैक्सीनेशन की मांग रहेगी या कोई निर्देश है? अभी वैक्सीन का तीसरा ट्रायल हो रहा है, जो सुन रहे हैं हम लोग। तो वैक्सीन तो आने तो पहले, ये तो उसकी पहले की बात है, प्रीमेच्योर बात है। लेकिन जिनकी वैक्सीन आ चुकी है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जो वैक्सीन आई ही नहीं उसके बारे में क्या बात कर। आज के दिन से जुड़ा सवाल है, आज विश्व योग दिवस है, योग को कितना कारगर मानते हैं स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, ये भारत की प्राचीनतम पद्धति है। ऋषि मुनियों के टाइम से, पुरातन काल से हमारे लोग योग और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक जो चिकित्सा है, उसमें विश्वास करते आए हैं। आयुर्वेद में विश्वास करते आए हैं, महर्षि चरक के टाइम से। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आज भी गाँव में अधिकांश लोगों की मान्यता इसी पद्धति पे है। वो अभी मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ था, तो निरोगी राजस्थान की जो कल्पना की थी, वो प्रिवेंटिव केयर, मतलब आपको बीमारी हो ही नहीं, उस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाह रहे थे वो। ये जो योग है, ये प्रिवेंट करता है डिजीज़ को। आपका नेचुरोपैथी है, ये प्रिवेंट करती है। तो ऐसी प्रिवेंटिव जो भी हमारे पुरातन काल से चले आ रहे हैं, तो वो तो निश्चित रूप से बहुत आम आदमी के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये कोई ऐसा नहीं कि 5-6 साल में आ गया हो और किसी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नई खोज कर ली हो, वो चीज़ नहीं है। सदियों से चला आ रहा है।
सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ 6 बसपा विधायक और निर्दलीय विधायकों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से टाइम मांगा है। मेरे को कोई खबर नहीं इस बारे में। ये काम मुख्यमंत्री जी का है। मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूँ और हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चुनौती हमारे सामने है कोविड महामारी की, हम उससे कैसे बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, प्रदेशवासियों को सुरक्षा का कवच कैसे दे सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। सर, कई एक्सपर्ट ये बात भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है सेकेंड वेव के थोड़ा कम होने के बाद, शायद थर्ड वेव बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। देखिए, ये तो बहुत गंभीर बात है। हम बार बार जोर दे रहे हैं। हमने कानून बनाया। राजस्थान पहला राज्य है जिसने मास्क लगाने की अनिवार्यता का पूरे देश में कानून बनाया, और बार बार हम सख्ती करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं हम? मैंने कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर लोग असावधानी करेंगे तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है सरकार को। अब रिलैक्स कर रहे हैं हम, क्योंकि एक टाइम 18,300 केसेज आ गए एक दिन में। हमारे जो एक्टिव केस थे राजस्थान के 2,12,000 के करीब हो गए। 5 राज्यों में हम हो गए देश के जहाँ सर्वाधिक एक्टिव केसेस थे। तो ये लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है। अगर आप मास्क लगाएंगे, बार बार हाथों को सैनिटाइज करेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, और अनावश्यक रूप से घर से निकलना क्यों है? महामारी का दौर है। अगर आपकी सावधानी, मैं आज कह रहा हूँ, 2 ही कवच है इस महामारी से बचने के। एक वैक्सीन, एक मास्क है और दूसरा वैक्सीन है। वैक्सीन तो जब आएगी तभी लगेगी। हमारी तैयारी पूरी है राजस्थान के अंदर। स्टोरेज कैपेसिटी हमने पर्याप्त तैयार की है, कोल्ड चेन पॉइंट हमने बनाए हैं, वैक्सीनेशन साइट्स बनाई है, मैन पावर को ट्रेंड किया है, एक वैन रख रखी है वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अप टू लोएस्ट लेवल जो हमारा सब सेंटर है। उसके बावजूद जो सवाल है सबसे बड़ा कि अगर अनियमित आपूर्ति वैक्सीन की होती रही, प्रकाश जावड़ेकर जी तो कह रहे हैं कि दिसंबर तक हम पूरे कंट्री को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन रोड मैप नहीं है उनके पास, क्योंकि आज तक भारत सरकार ने देश की जनता को ये बताया नहीं कि भारत बायोटेक कितना प्रोडक्शन कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसमें से वो एक्सपोर्ट कितना कर रही है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ कितनी है उनकी। उन्होंने रॉ मटेरियल लिया होगा, कहीं से कोई टेक्निकल सपोर्ट लिया होगा, उनके साथ जो उनका एग्रीमेंट है, तो उनको एक्सपोर्ट भी करना पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद कंट्री के लिए कितनी वैक्सीन बच रही है और कितनी सप्लाई होगी, ये उस पर डिपेंड करता है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। और अगर ये लंबा खिंचता है तो माफ़ करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीनेशन हमेशा टाइम बाउंड ही ठीक रहता है। सर, आपके डिपार्टमेंट ने डेथ ऑडिट की बात की थी और जो डाटा रिलीज हुए थे उसमें 6% ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज था। तो ऑडिट का जो पहला मंथ है वो कंप्लीट हो गया है, तो कोई डाटा इस तरीके का डिपार्टमेंट रिलीज करेगा? अभी हमारा डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि कई अखबारों में, कई मीडिया चैनल्स में इस तरह की खबरें चली कि हम डेथ के आंकड़े छुपा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी की कोविड से डेथ हुई है तो वो कोविड की डेथ कहलानी चाहिए। आंकड़े छुपाने से कौन सा मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो जब ये सवाल उठे तो उन्होंने कहा इसकी ऑडिट कराओ। ऑडिट का काम हमारे यहाँ चल रहा है अभी, और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम पूरे आंकड़े आपको जारी करेंगे उसको। अब छाछ वाछ ले गया। चिकित्सा मंत्री को आपने सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कोरोना महामारी में राज्य सरकार किस तरह से प्रदेश की जनता के लिए व्यवस्थाएं कर रही है वो भी उन्होंने बताया। वैक्सीनेशन अभियान में कहां तक राज्य पहुंचा है वो भी उन्होंने बताया। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि तीसरी वेव में अगर संभावना होती है कि बच्चे संक्रमित होते हैं तो किस तरह से उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई है। वार्ड में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया गया है। ये तमाम जानकारी उन्होंने दी है।